डिजिटल रेप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को निकाल दिया गया है। 3 लोगों को स्कूल से निकाला गया है। 3.5 साल की बच्ची से हुआ था डिजिटल रेप और इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और जागरूकता भी देने की इंडिया न्यूज की ये पूरी एक कोशिश थी, एक पहल थी। और साथ ही साथ 3.5 साल की बच्ची से हुए इस डिजिटल रेप में इंसाफ को लेकर इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से इस पूरे मामले को दिखाया, जिसका असर देखा गया। और असर ये हुआ कि इस पूरे कृत्य के दोषी लोगों को ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा भी देखा गया था। नोएडा डिजिटल रेप मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को निकाल दिया गया है। 3 लोगों को अब तक स्कूल से निकाला जा चुका है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखा गया है और अब इस पूरे मामले में प्रिंसिपल और एक टीचर को भी स्कूल से निकाल दिया गया है। बिल्कुल, देखिए पिछले 72 घंटों से लगातार इस खबर को हम बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे कि कैसे कैम्ब्रिज स्कूल में 3.5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप होता है और कैसे जो स्कूल की प्रिंसिपल होती है और जो टीचर होती है इस मामले को दबाना चाहती है। मगर जब ये बात बच्ची के परिजनों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं वो हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि कैसे जो नामी गिरामी स्कूल है जहाँ लाखों रुपए फीस जारी है वहाँ इस तरह की घिनौनी हरकत कैसे हो सकती है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। देखिए सुबह से ही सुबह 8 बजे से लगातार जो तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ आके बैठे थे। तकरीबन 3 घंटे तक तो ये स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे और यहाँ प्रशासन मौजूद था, तमाम अधिकारी मौजूद थे। मगर उसके बावजूद भी जो प्रिंसिपल है उसका अड़ियल रवैया देखने को मिला था। तमाम लोगों ने उनको फ़ोन किया मगर उसके बावजूद भी प्रिंसिपल थी उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी। मगर यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि परिजनों की एक बड़ी जीत है इस मामले में। जो डायरेक्टर फाउंडर है विक्रमजीत रॉय, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रिंसिपल है उसको हम हटाते हैं और जो हेड एडमिनिस्ट्रेटिव टीचर थी उसको भी हम हटा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर है। ऐसे में कुछ लोगों से, मैम क्या नाम है आपका? सर एक्चुअली अभी तो प्रिंसिपल मैम और हेड मिस्ट्रेस को इन्होंने किया है कि हम रेस्ट्रिकेट कर देंगे, बट लेट्स सी आफ्टर द 3 मंथ ही टेल मी कि आफ्टर द 3 मंथ द प्रिंसिपल विल बी टर्मिनेटेड एंड हेड मिस्ट्रेस विल बी टर्मिनेटेड एंड क्लास टीचर आल्सो टर्मिनेटेड, बट लेट्स सी द स्टेप। ही प्रॉमिस्ड मी द CCTV footage and for the all the male staff will be removed as soon as possible and meal is the optional that for the nursery and primary class। मैम कैसे देख रहे हैं इस जीत को आप, क्योंकि सुबह से आप लोग यहाँ मौजूद थे और अपनी बातों को लेकर यहाँ धूप में खड़े थे, अब क्या लग रहा आपको? हम तो अपने जो बच्चे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। प्रिंसिपल को हटा दिया गया मैम? हाँ यस, प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर है और लगातार इंडिया न्यूज़ इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहा था। और देखिए कैसे जो परिजन है और जो स्टाफ जो फाउंडर हैं वो यहाँ मौजूद और लगातार बता रहे हैं किस तरीके से कि सुबह से ही कल से ही लगातार हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो परिजन है गेट के बाहर मौजूद थे उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। और परिजनों का साफ तौर पे यही कहना था कि देखिए हमें केवल सिक्योरिटी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा, प्रिंसिपल आए या कोई प्रबंधक आए। मगर लगातार देख रहे थे कि कैसे जो सैकड़ों परिजन थे गेट के बाहर खड़े थे, पुलिस तक बाहर खड़ी थी मगर प्रिंसिपल ने गेट नहीं खोला। वहीं प्रिंसिपल पर तकरीबन अगर बात करें तमाम नोएडा के आला अधिकारियों ने फ़ोन किया मगर उसके फ़ोन का किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता दिखा तो आप कह सकते हैं जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो डायरेक्टर फाउंडर है वो लोग यहाँ आए और कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल थी उसको हटाया है, जिसका रोल सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा था। जो परिजन थे सबसे बड़ा जिसे कहते हैं उनको ही बार बार टारगेट किया जा रहा था। और परिजनों का ये साफ तौर पे ये भी कहना था कि देखिए लगातार हम टीचर से मिलना चाह रहे थे, उस प्रिंसिपल से मिलना चाह रहे थे मगर लोग हमें मिलने नहीं दे रहे थे। मगर यहाँ एक बड़ी जीत है और भी लोगों से बात करेंगे कि मैम ये बताइए अभी इसमें क्या एक्शन लिया गया है? इसमें बोला गया है कि वो चारों हैं, HM मैम और प्रिंसिपल मैम, क्लास टीचर मैम एंड 1 अदर मैम, तो उन चारों को इन्होंने टर्मिनेट करने के लिए बोल दिया है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? जो मेन प्रॉब्लम थी सब लोगों का कंसर्न यही था कि जिन लोगों ने इतना ज़्यादा होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया है और जो बार बार ना पेरेंट्स के सामने आ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं तो वो तो फिर इसके लिए कह सकते हैं कि जीत है। और इसके अलग ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अगर ये लोग सॉल्व कर पाए तो 100% ये हम सब लोगों के इन्होंने बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स किया है, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैम
किस तरीके से जीत को देखते हैं, क्योंकि सुबह से आप लोग यहाँ मौजूद थे, गेट के बाहर खड़े थे, मगर डायरेक्टर और जो प्रिंसिपल वो आपसे मिलना नहीं चाहते थे। अब फैसला ये आया है कि उनको हटाया जाएगा। हाँ, ये चीज़ है, मगर ये चीज़ उसके साथ में और कुछ और भी इम्प्लीमेंटेशन है, वो कब तक हो रहे हैं उसकी डेडलाइन चाहिए। पेरेंट्स और टीचर्स की एसोसिएशन बनी है, उसके लिए भी चाहिए। मगर हाँ, थोड़ा सा उन्होंने ये चीज़ कंसोल तो करा है, जैसे हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल को हटाया है, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया है। बट स्टिल जो लूप होल्स थे वो समझ में वो क्यों थे, वो उसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। मतलब जो हुआ है ना वो स्कूल आवर्स में हुआ है, और स्कूल आवर में आपको पता है सारा स्कूल भरा रहता है। उस स्कूल में उस आवर में ये हुआ है, तो आगे जाके मेरा बच्चा इस बड़े स्कूल में बड़ा होगा, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, कभी वो स्पोर्ट्स में जाएगा या कहीं भी जाएगा, म्यूजिक कोई भी चीज़ में, तो वो आफ्टर स्कूल होते हैं ना क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस या जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए लोग बच्चे को बुलाते हैं, वेकेशन ट्रिप्स होते वो हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम लोग अभी भी मतलब कि हम बच्चे को मंडे को भेजें कि नहीं भेजें। मतलब वो तो है, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी लंबी लड़ाई एक तरीके से इंडिया न्यूज़ ने इन परिवारों की लड़ी। सुबह से ही हम लोग यहाँ मौजूद हैं, सुबह से लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्कूल की तरफ से एक अड़ियल रवैया दिखाया जा रहा था। चाहे स्कूल के परिजनों की बात करें या जो तमाम लोग थे उनसे बात नहीं किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी भी जो लोग हैं, जो परिजन हैं, जिनके मासूम बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, लाखों रुपए फीस जाती है, मगर सुरक्षा के नाम पर कहें तो कहीं ना कहीं चूक हुई थी। मगर लगातार हम इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे थे कि कैसे 3-3.5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप होता है, और जो रेप करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा था और कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाया जा रहा था। मगर लगातार हम इस खबर पे प्रमुखता से दिखा रहे थे, सबकी गलती बता रहे थे कि इस पर प्रिंसिपल का रवैया कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव का रवैया कैसे है, कैसे जो परिजन है वो बाहर गए थे। ऐसे में हम अधिकारियों की कुछ देखना चाहेंगे क्या बात कर रहे हैं। इसमें DIS है, देखिए अब जो DIS अधिकारी हैं उन देखिए ये कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा का एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट वीक और उसी संबंध में आज पेरेंट्स यहाँ सब इकट्ठा हुए थे। उनकी जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं उन पर सब चर्चा हुई है और जो भी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उनकी डिमांड्स थी वो सारी पूरी करने का आश्वासन मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कूल के अंदर जगह जगह पर CCTV का फुल्ली कवरेज किया जाए, फीमेल गार्ड रखे जाए, जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न थे उन सब पर चर्चा हुई। मैनेजमेंट उनको 1 सप्ताह के अंदर सब एड्रेस करेंगे। CCTV और तमाम मुद्दों को लेकर पेरेंट्स में काफ़ी रोष था, उसको लेकर आप लोगों ने क्या बातचीत की है और क्या आप लोगों की तरफ ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है। आज के युग में टेक्नोलॉजी का युग है, CCTV सुलभ अवेलेबल है, तो CCTV कवरेज अगर हर जगह हो जाएगा तो कोई भी इंसिडेंट कभी भी होगा तो इमीडिएटली, पहली बात तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी होती है, वो कोई होगा नहीं, और अगर कोई होता है तो इमीडिएटली उसका फाइंड आउट हो जाएगा। सर, प्रिंसिपल या किसी को हटाने की बात स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से की गई है? यस, देखिए जो इशू मेजर इशू था वो एक कम्युनिकेशन गैप था पेरेंट्स के बीच में और स्कूल प्रशासन के बीच में। प्रिंसिपल से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अपनी बातों को डिलीवर करे, पेरेंट्स को समझाए, लेकिन वो उसमें असफल रही है और आज उनको यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए तो आई भी नहीं है। तो मैनेजमेंट ने इस सिचुएशन को पूरा एसेस करते हुए यहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस हैं और यहाँ के प्रिंसिपल हैं, दोनों को स्कूल से निकालने का आश्वासन दिया। ये उनका डिसीजन है। भाई क्या कर रहे थे? किस तरीके से जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो फाउंडर डायरेक्टर है उन्होंने साफ तौर पे जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनको और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी उनको निकालने की बात कही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या फैसला लिया गया अभी तक, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तस्वीरों में तमाम जो परिजन हैं सुबह से यहाँ मौजूद हैं, बिना कुछ खाए पिए यहाँ एक तरीके से अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं अब इनको सफलता मिली है। और आप देखेंगे चारों तरफ सुबह 8 बजे से ही लगातार यहाँ ये मौजूद थे और बार बार ये कहते हैं जब तक कोई सख्त फैसला नहीं बिल्कुल महेंद्र, जाने वाले। ऐसे में जी
जी बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके से आप पूरा माहौल जो अभी फिलहाल वहाँ चल रहा है वो आप दिखा रहे हैं और जो एक्शन अभी लिया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि महज 3.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ इस तरीके की घटना जो है वो हुई है और इसके बाद सभी अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, किसके भरोसे वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। अभी यहाँ पर ये कार्रवाई तो की जा रही है कि प्रिंसिपल को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसके अलावा एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्या इसके बाद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? क्या गारंटी है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं आएंगी? बिल्कुल, देखिए इसमें जो जिला अधिकारी है मनीष कुमार वर्मा, उन्होंने भी एक कमेटी की गठन कर दिया है। तमाम जो यहाँ बच्चों के साथ हरकत हुई या तमाम जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लिखा है उन सबकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो स्कूल के अन्य लोग हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि देखिए जो इसमें लिप्त होगा, यानी कि जब डिजिटल रेप बच्ची के साथ हुआ था, जो इसमें लिप्त होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और पूरी एक तरीके से कंप्लेंट डायरी बनेगी। क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे किस तरीके से लगातार जो पेरेंट्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर गेट के बाहर खड़े थे और एक जिसे कहते हैं दिल्ली एनसीआर में जितने भी नामी स्कूल हैं उनके अंदर एक अड़ियल रवैया होता है, वो पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते थे। मगर ऐसे में आप देखेंगे तस्वीरें, एक तरीके से ये इनकी एक जीत है, जीत उन बच्चों की है जिनके साथ भविष्य में कोई गलत काम ना हो, उनकी ये जीत है। और कहीं ना कहीं स्कूल प्रिंसिपल को हटा दिया गया और ये देखिए साइन है, जो लोग यहाँ आए तो अपने साइन कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अब इनसे राय ली जाएगी कि स्कूल में और क्या क्या सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसे में और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए, इस लड़ाई को आप कैसे देखती है? अब प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, अब क्या लगता है आपको? आई एम सेटिस्फाइड विद वॉट एवर द एक्शन दे हैड टेकन, लेकिन इन फ्यूचर ये नहीं हो इसकी एश्योरिटी हम चाहते हैं। ठीक है, तो हम वॉट एवर द थिंग्स वी हैड रिक्वायर्ड कि हाँ कैमराज हों, ये सारी चीज़ हो, बस फैसिलिटीज़ हो, बस में कैमरा हो, सारी चीज़ दे हैड एक्सेप्टेड द पॉइंट। बट द थिंग इज़ दैट टिल 9th नवंबर वी हैव टू वेट कि ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है प्रॉपरली कि नहीं हो रही है। सर ये बताइए, स्कूल प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को हटा दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? सर हटाना एक सिर्फ इंसिडेंट के ऊपर में काम है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए कि दोबारा ये हो ही ना, भाई इसकी जगह कोई दूसरा आएगा। डिपेंड वो करता है कि आप उसको डील कैसे कर रहे हो, आप उसके लिए प्रोटोकॉल क्या कर रहे हो, क्या जो वहाँ पे एक्टिंग ऑफिसर है वो उसको हैंडल करने के लिए आप पूरी सपोर्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। वो सपोर्ट दो ना आप मैनेजमेंट की तरफ से उसको, कि ऐसा भी कुछ होता है तो यू गो इन पब्लिक और यू गो इन पुलिस। बिल्कुल, वो चाहिए। सुरक्षा को लेकर मैम, सुबह से आप लोग बिना खाए पिए गेट के बाहर थे, गेट इन्होंने काफ़ी देर तक नहीं खोला, अब एक्शन हुआ है। हम भी लगातार आपकी चीज़ों को दिखा रहे थे किस तरीके से आप लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अब एक्शन हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? सर हम क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम पॉजिटिवली ही ले रहे हैं इसको। अभी हम इतना वेट करने के बाद, इतने गुस्से के बाद, एग्रेशन के बाद, सबके मन में आई इस इंसिडेंट के बाद, हम फिर भी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अब इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, ओनर खुद आए हैं, उन्होंने हमें बोला है महेंद्र, रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करेंगे, सीसीटीवी कैमराज लगवाएंगे। सबसे बड़ी डिमांड हमारी थी कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में फीमेल स्टाफ होगा, वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है महेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा इन तमाम हालातों पर और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे पल पल की कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई अब की जा